आज ही की तारीख के दिन यानी 9/9/1969 के दिन मालेगांव की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब मालेगांव में आया था। मालेगांव शहर एक तारीखी शहर है। इस तारीखी शहर में कई बदउनवानियाँ माजी में भी हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। आज हमें खुशी है इस बात की कि मालेगांव के एक अहम हिस्से की अहम सड़क पर हो रही बदउनवानी या माजी में हुई बदउनवानी के ख़िलाफ़ बोलने का मौका या उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का मौका मालेगांव शहर एसडीपीआई और लोक संघर्ष समिति को मिला। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बदउनवानी जब हुई मशरिकी इकबाल रोड के ऊपर, जो मशरिकी इकबाल रोड पवारवाड़ी हाईवे तक या पवारवाड़ी ब्रिज तक जाता है, उस वक्त शायद बदउनवानी का नारा लगाने वाले या बदउनवानी के ख़िलाफ़ अपने आप को बताने वाले खामोश थे। आज हम लोग इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए आप लोगों के रूबरू आए हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पे। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूँगा जो माजी में पेपर्स के ज़रिए हम तक पहुँचे और मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए हम तक पहुँचे। नंबर 1, दैनिक गांवकरी जो अखबार, प्रिंट मीडिया का जो अखबार है, इसके अंदर तारीख 12/5/2016 को एक ई टेंडर शाये हुआ था। टेंडर नंबर या वो टेंडर का नोटिस नंबर 9/16/17 ऐसा उसकी डिटेल थी। पॉइंट नंबर 2, वर्क ऑर्डर की जो डेट थी वो थी 6/12/2016। उसका जावक क्रमांक 381/2016। ठेकेदार का नाम राहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये टेंडर जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये थी, ई टेंडर नंबर इसका 1351 था, जो कि 12% बेलो यानी जो उसकी रकम थी, तखमीना रकम, उससे 12% डिडक्शन होकर गया था, जिसकी कीमत बनती है 1,32,00,000 रुपया। जिसकी साइज़ सुलेमानी चौक से, या जिसकी क्या बोलेंगे, जो उसका शुरू होने का और ख़त्म होने का जो हिस्सा है, सुलेमानी चौक से इसाक ज़र वाला कंपाउंड तक मजबूत डामरीकरण, रोड के दोनों साइड गटर के साथ बनाना, ऐसा वो टेंडर की डिटेल थी। काम की मुद्दत 6 महीना थी। आज शहर में उसी रोड को लेकर कुछ सियासी पार्टियों के बीच में होड़ लगी हुई है कि ये क्रेडिट हमको मिले, ये क्रेडिट हमको मिले। गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर कायदो सालार नामी व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से एक खबर वायरल हो रही थी, जिसमें कहा गया था कि फतेह मैदान से लेकर नई हाईवे यानी पवारवाड़ी पुल तक मशरिकी इकबाल रोड का जो तामीरी काम है वो कायदो सालार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जो कि मौजूदा एमएलए हैं, इनकी जद्दोजहद और कोशिशों से किया जा रहा है। कोई भी दूसरा सियासी लीडर या दूसरी सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले इस काम का क्रेडिट, झूठा क्रेडिट हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उन्होंने ही काम के लिए हुकूमत से फ़ंड लाया है। दूसरी तरफ मुकामी राष्ट्रवादी बनाम एनसीपी के जिम्मेदारान पवारवाड़ी इलाके में हफ्तावारी धरना आंदोलन करके टेंडर निकालने तक अपना कारनामा बतला रहे थे। जब तक टेंडर निकला तब तक उस रोड को अपना कारनामा बतला रहे थे। ठीक है। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है डिस्ट्रिक्ट के, अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, इन्होंने माजी में अपने रुफ़का के साथ में या अपने साथियों के साथ में 2016 को इस रोड की तामीर के ताल्लुक़ से उल्टी फांसी की तहरीक चलाई थी। आप लोगों को शायद याद होगा। उसके बाद
मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के सदर एहतशाम बेकरी वाला ने अजीज़ कल्लू स्टेडियम के पास 15 मार्च 2023 को एक धरना आंदोलन, एक प्रोटेस्ट महल्ले के रहवासियों के साथ में, उस इलाके के रहने वालों के साथ में वहाँ पे एक धरना दिया था, एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाई गई थी। तब कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर की दस्तखत से उन्हें एक जवाबी मकतूब दिया गया था, जिसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा था कि फतेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक सीमेंट रोड का तखमीना 1 करोड़ रुपए, सुलेमानी चौक से हिंदुस्तान ऑटो तक सीमेंट रोड का तखमीना 1 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान ऑटो से मालेगांव हाई स्कूल तक सीमेंट रोड का तखमीना 1 करोड़ रुपए से हुकूमत के शहरी तरक्याती महकमे से मंजूरी हासिल है और डिविज़नल ऑफिस से नासिक मंजूरी हासिल होते ही टेंडर प्रोसीजर और तामीरी काम शुरू किया जाएगा, ऐसा उनके जवाब में स्पष्ट लिखा हुआ था। वो जवाब की लेटर की कॉपी भी शायद आप लोगों को दी गई है। उसके बाद पुल से लेकर पवारवाड़ी तक कॉरपोरेशन ने इस काम की मंसूबाबंदी भी कर रखी थी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि इन कामों में शहर की तमाम सियासी पार्टियां या उनके लीडरान झूठी क्रेडिट हासिल करने की एक रेस लगा के बैठे हैं। इस सिलसिले में आज एसडीपीआई पार्टी और लोक संघर्ष समिति के जिम्मेदारान की तरफ से हम लोगों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और एक फतेह मैदान से लेकर पवारवाड़ी तक, पवारवाड़ी के पुल तक बनने वाली जो रोड का क्रेडिट है, इस ताल्लुक से हम ये कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट कोई भी ले, इससे हमको कोई सरोकार नहीं है। मगर माजी में जो बदउनवानियाँ हुई हैं, यानी 2016 में 17 में जो इसका टेंडर निकला है, ये क्रेडिट लेने वालों ने उस बदउनवानी की भी जिम्मेदारी लेना। कौन है उसका जिम्मेदार? इसी तरह सुलेमानी चौक से इसाक शेख ज़र वाला कंपाउंड तक मशरकी इकबाल रोड का जो टेंडर मराठी अखबार गांवकरी में 12 मई 2016 को शाये हुआ था, मज़कूरा रोड के साथ ही दोनों जानिब गटर भी बनाना था। ये पॉइंट शायद मैं पीछे नहीं बोल सका, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसका राहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने टेंडर लिया था 6 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। मैं समझता हूँ जानबूझकर वो 6 दिसंबर की तारीख भी रखी गई थी। इसी तरह राहुल जो ठेकेदार है, या जो राहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने काम को मैं समझता हूँ उसकी ओपनिंग भी नहीं की और पैसा निकल गया, बंदरमाट हो गई। जो सियासी लोगों ने इसकी क्रेडिट की होड़ लगाई है, उन्होंने अवामी सतह पर आकर इसका जवाब देना, नहीं तो मालेगांव शहर एसडीपीआई पार्टी और लोक संघर्ष समिति एक तहरीक खड़ी करके उस रोड पर जो काम नहीं हुआ और बिल निकला है, इस ताल्लुक से हम दूरबीन लगाकर उस रोड की जो गटरें हैं और सड़कें हैं उसको ढूंढेंगे और एक तहरीक खड़ी करेंगे इंशाअल्लाह। दैनिक गांवकरी अखबार में जो टेंडर 2016-17 में निकला, उसके अंदर सुलेमानी चौक से इसाक ज़र वाला कंपाउंड तक डामरी रोड बनाना और रोड के दोनों साइड जो है गटर बनाना, ये काम 2016-17 में हुआ ऐसा पेपर बोलता है। और उसका बिल भी जो है 2017 में निकाला गया। जानबूझ के उसका वर्क ऑर्डर 6 दिसंबर 2016 में किया गया। ये बिल बोगस बिल
शुरू से बनाकर ही निकाला गया, ऐसे ही हमको प्लानिंग इसके अंदर दिख रही। लेकिन माजी में जितने भी बोगस काम, बोगस बिल निकाले गए, उसका आज तक कोई नतीजा किसी सियासी पार्टी ने आवाम के सामने नहीं लाया। हम अगर इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं तो इंशाअल्लाह इस शहर की आवाम को इसका रिज़ल्ट दिखेगा। हम जिन्होंने बिल निकाला है उनके खिलाफ हम कुछ नहीं करने वाले, लेकिन जो कारपोरेशन के जिम्मेदार अफसरान हैं जिन्होंने इन चोरों की मदद करके इनको चोरी करने का मौका दिया है, जिसमें कमिश्नर है, सिटी इंजीनियर है, बांधकाम इंजीनियर है, जितने अकाउंटेंट है, जितने भी लोग इसके अंदर दायरे में आएंगे इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीम हम लोग SDPI पार्टी के ज़िम्मेदारान और लोक संघर्ष समिति के ज़िम्मेदारान उनको अपने अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और शहर इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह देखेंगे। सवाल था कि 8 साल के बाद ही क्यों इस ताल्लुक़ या इस जानिब आपकी तवज्जो आई। मालेगांव शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI को कदम रखे या यहाँ पे मालेगांव में काम शुरू हुए, मैं समझता हूँ 2 साल भी पूरे नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को कुछ पता नहीं था, हम लोग के अंडर ऑब्जर्वेशन में वो मामला था और इसके अलावा भी कई बदउनवानियाँ या कई ऐसे जो सड़कों के मामले हैं वो हमारे ऑब्जर्वेशन में हैं। हम लोगों को लोक संघर्ष समिति का साथ मिला तो हम लोगों ने इस ताल्लुक़ संजीदगी से हमने एक एजेंडा तय किया कि जो कॉमन एजेंडे हैं शहर के, इसके ऊपर सिर्फ SDPI और लोक संघर्ष समिति ही नहीं, बाकी और सियासी जमातें जो बदउनवानी, भ्रष्टाचारी के ख़िलाफ़ हैं, ऐसी तंजीमें, ऐसी कल्बे, ऐसी अदारें जो हमारे हमख्याल हैं, जिनकी सोच और हमारी सोच, मैंने इंग्लिश का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉमन एजेंडा, फिर वो एजेंडा बहुत सारा हो सकता है अलग अलग। तो ऐसे कॉमन एजेंडों पे हम लोग कोशिश करेंगे कि मुश्तरका तौर से तमाम ऐसी बदउनवानी के ख़िलाफ़ में एक मजबूत लाए अमल बना करके उसके ऊपर अमली तौर से काम हो। संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है